हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार यादव मिशन कंपटीशन में आप लोग को स्वागत करते हैं। तो आज चलिए फिर से कदम बढ़ते हैं आगे। तो एक अच्छी सी लाइन लिखा गया है जो समझिएगा इस बातों को। कहता चोट दी थी मरहम भी लगाया था, चोट दी थी तो मरहम भी लगाया था, पतझड़ सी जिंदगी में शबनम उगाया था। चोट दी थी तो मरहम भी लगाया था, पतझड़ सी जिंदगी में शबनम उगाया था। ठोकरें लगी और संभल भी गए, 2023 ने हमें चलना सिखाया था। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सेट की ओर। सवाल नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहां दिया है कि अंडर रूट 289 प्लस अंडर रूट एक्स इजकल टू 1/5। तो कहता है एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान निकालना है। देखिए दोस्तों 289 जो है एक इसका स्क्वायर रूट होता है तो 17 का होता है। तो यहाँ लिख देंगे 17 प्लस अंडर रूट एक्स बराबर 1/5। एक प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी यहाँ आ जाएगा अंडर रूट एक्स बराबर 1/5 माइनस 17। ठीक है, अब अंडर रूट एक्स इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं करना, एलसीएम दोनों का लेंगे 5 तो 1 है ना, तो 17 पचे 85। तो अंडर रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा -84/5। अब दोनों को क्या करेंगे स्क्वायर रूट, क्योंकि एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है, इसका एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है तो इसको स्क्वायर करेंगे और इसको भी स्क्वायर करेंगे। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, एक्स बराबर -84 गुने -84/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, किसको 84 गुने 84, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तब मल्टीप्लाई कीजिए 84 गुने 84, तो 4 चौके 16, 8 चौके 32, अब 32 है 33, तो 8 चौके 32, अब 8 64 और 3 67, 6 3 2 5 7 3 10 8 1 7, कितना गया है यहाँ पे आ गया है 7056/25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो इसमें नहीं दिया है तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब फिर से सवाल नंबर सेकेंड पे आते हैं, 2 पे। यहाँ दिया अंडर रूट 0.9 इंटू अंडर रूट 1.6 का मान क्या होगा, समझिएगा। इसको यदि हम डेसिमल हटाते हैं तो क्या हो जाता है 1 एक अंक है तो 0, 10 डेसिमल हटाते हैं तो 1 एक अंक है तो 1 0। यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 9/10। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 16/10। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई में, तब मल्टीप्लाई में क्या होता है ऊपर वाला ऊपर साथ गुना करते हैं, नीचे वाला नीचे के साथ। तो यहाँ लिख सकते हैं ऐसे अंडर रूट 9 × 16/10 × 10। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, तो 16वां 44 से 16वां 44 से। ठीक है, और नीचे 10 गुने 10 कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ समझिएगा 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं अंडर रूट 144 बटे अंडर रूट 100। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है तो 12 होता है और 100 का 10 होता है। अब इसको चेंज कीजिए, एक 0 है तो एक अंक के बाद 10 होगा, यहाँ जाएगा 1.2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किसमें है 3 नंबर में है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। सब 3 सवाल नंबर 3 में कहता है कि यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगा, इसके कर्ण की लंबाई क्या होगा ऐसा पूछा जा रहा है ना। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल जो होता है तो क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू कर्ण स्क्वायर, क्या होता है कर्ण स्क्वायर। और क्षेत्रफल कितना दिया है 16, कितना दिया है 16, 1/4 होता है, 1/4 होता है, तो 1/4 गुने क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। एक क्या है भागा में जाएगा तो गुना में, तो 16 गुने 4 बराबर कर्ण स्क्वायर। इसको इधर भी लिख सकते हैं, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 16 गुने 4 तक स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर छूट रहा था स्क्वायर है ना, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बराबर अंडर रूट 16 चौके 64 हो जाएगा।
तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा 8। तो आंसर हमारा 8 हो जाएगा, जो ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, सवाल नंबर 4 पे कहता यदि दो संख्याओं का योगफल 3 है। सवाल नंबर हमारा 4 है। कहता यदि दो संख्याओं का योगफल 3 है तथा उनके वर्गों का योगफल 12 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। दो संख्या मान लेंगे, एक संख्या x है, दूसरा संख्या y होगा, तो दोनों का योगफल कितना दिया है, 3 दिया है। सॉरी, तथा उनके वर्गों का योगफल, उनके वर्गों का योगफल यानी दोनों को वर्ग कीजिए, दोनों का वर्गों का योगफल कितना दिया है, 12 दिया है। तब कहता दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। अब समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या दिया है, वाई स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर बराबर क्या दिया है, वाई स्क्वायर दिया है। तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x वाई, ये फॉर्मूला होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x वाई होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है जी, 12 है, बराबर एक्स प्लस वाई का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2x वाई। ठीक है, अब यहाँ 12 है तो 12 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 माइनस 2x वाई, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस में, तो 12 माइनस 9 बराबर माइनस 2x वाई, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 2x वाई। इसको इधर लिखते हैं, इसको इस साइड लिख लेते हैं, तो माइनस 2x वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ x वाई बराबर हो जाएगा 3 बटे माइनस 2, यानी x वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि क्या दोनों संख्या गुणनफल आ गया जो पूछ रहा था। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, हमारा 5 पे आते हैं, सवाल नंबर 5 में दिया है अंडर रूट 275 प्लस अंडर रूट 201 माइनस अंडर रूट 25 दिया है। समझिएगा, इसका हम मान कैसे निकालेंगे। इसको चाहते हैं तो बिना पेन के भी आप बना सकते हैं। जैसे क्या है, 25 है, तो 25 का जो स्क्वायर, किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का, यहाँ माइनस, तो 5 से घटाएंगे तो 201 में से माइनस 5 घटाएंगे कितना, 196 आएगा। 196 का कितना होता है स्क्वायर रूट, तो 14 होता है। और 14 जो यहाँ आता है 14, इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, इसमें जोड़ेंगे 14, तो कितना हो जाएगा, जैसे 14 तो 5 4 9 है ना, 7 1 8 289 आ जाएगा। तो 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 का होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, आंसर हमारा 17 हो जाएगा। बनाना चाहते हैं तो बनाइए, अंडर रूट 275 प्लस अंडर रूट 201, आप 25 का कितना होता है, 5 में जी, यहाँ लिखेंगे माइनस 5। तो अंडर रूट 275 प्लस, अब घटाइए 5 कितना देगा, अंडर रूट 196। तो अंडर रूट 275 प्लस 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 14 होता है। 14 लिख लीजिए। अब अंडर रूट दोनों का जोड़िए, 5 4 9 7 1 8 2 के 2, तो 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 17 का, तो 17 हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा, 2 हमारा हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 6 पे। सवाल नंबर 6 कहता है यदि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बोले तो एसपी बराबर दिया है 12, और कहता 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, और सीपी दे दिया है 15। तब करा तो लाभ प्रतिशत बताइए। एक बात बताइए, इसमें हम बताया था कि जब वस्तु की बारी है लाभ परसेंटेज या हानि परसेंट निकालने के लिए, तो हम किस पे निकालते हैं, तो एसपी पे निकालते हैं। तो देखिए, जितना रुपया में 12 वस्तु बेचता है उतना रुपया में 15 वस्तु खरीद लेता है, तो लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ जो हो रहा है यहाँ पे कितना, तो सीपी माइनस एसपी बराबर 15 माइनस 12 कितना, 3 का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत का रहा है किसका जी, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, तो लाभ बटे एसपी इंटू 100%। ठीक है, क्यों नीचे सीपी, क्योंकि बात है वस्तु का, रुपया पैसा कराता है तो किस पे, सीपी पे निकलता है, जब वस्तु की बात हो तो एसपी पे निकलता है। तो लाभ कितना हो रहा है, 3, और एसपी कितना है जी, 12 गुने 100%। तो 3 चौके 12, 3 चौके 12,
अब 25 चौके 100, कितना 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3। सवाल नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 3/4x 3/4x प्लस 3 बराबर 1/4x। तो कहता है इसमें x का मान क्या होगा। इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तिरछा तिरछी गुना, a इसके साथ जाएगा a इसके साथ जाएगा, क्योंकि भागा में इधर जाएगा तो गुना में, भागा इधर जाएगा तो गुना में, तो यहाँ जाएगा 3 गुने 4x बराबर, यहाँ गुना कीजिए 1 यानी 4x प्लस 3, अब 4 तिया है 12x, ऐसे गुना करेंगे तो 1 गुने 4 तो 4x प्लस 1 गुने 3 तो 3 हो जाएगा। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 12x बराबर माइनस 12x माइनस 4x बराबर 3, ये घटेगा कितना हो जाएगा 8x बराबर 3, तो x बराबर 3/8, x का ये वैल्यू निकल गया मान। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा 3/8, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर हमारा 9 है। कहा था एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 है, 5:4:3 है। कहता यदि इसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। तो इसका सबसे पहले ये रेशियो जो दिया है उसका मान लेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 4x, हो जाएगा 3x। परिमाप का आता है, परिमाप समझते हैं ना, जैसे त्रिभुज है इसका परिमाप यानी तीनों को साइड का जो कितना दिया है परिमाप, इसका परिमाप दिया है 24 सेंटीमीटर। तो परिमाप किसका, तीनों साइड को जोड़ेंगे तो 5x प्लस 4x प्लस 3x बराबर कितना 24, तो 5 4 9 3 12, तो 12x बराबर 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा 24/2, यानी कितना आ जाएगा 2। तो इसका यदि हम वैल्यू निकालेंगे, समझिएगा, इसका वैल्यू निकालेंगे तो 5 गुने x, तो x का वैल्यू 2, तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 3 दूना 6। पूछा क्या जा रहा है, कहता तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ समझिएगा, एक 10 है, 8 है और यहाँ क्या है 6। अब यहाँ समझिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय ये बताता है कि यदि दो साइड का वर्गों का योग तीसरे साइड के वर्गों का योग के बराबर है ना, तीसरे साइड के वर्गों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये किसमें लगता है, पाइथागोरस प्रमेय में लगता है, यानी राइट एंगल में लगता है। तो यहाँ देखिएगा 8 8 64 और 66 36, दोनों में तो 100 आ जाएगा, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, इसका मतलब ये हो गया इस तरीका से पाइथागोरस से लगता है ना जी। ये हमारा होता है ए कर्ण होता है, और ये हमारा होता है लंब, और ये होता है हमारा आधार होता है ना। इसमें क्या लगता है पाइथागोरस, जब ए दोनों साइड के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर हो जाए तो क्या कहलाता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। इसका देखिए ये लग रहा है, इसका जब एरिया निकालना है तो एरिया जब इसका निकालना रहता है तो क्या फॉर्मूला लगाता है, 1/2 गुने लंब गुने आधार, ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं। तो 1/2 लंब कितना जी, लंब यानी 8 गुने 8, और आधार कितना है जी, तो 6 है, तो 6 2 चौके 8 यानी 6 चौके 24, 6 चौके 24, इतना हमारा एरिया आ जाएगा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 10 नंबर जो सवाल है ना जी, 10 नंबर है कि 3 के पावर -1 डिवाइड 7 के पावर -1 प्लस 5 के पावर -1 इंटू -1। ठीक है, अब एक बात समझिएगा दोस्तों कि जो पावर में -1 रहता है उसका मतलब होता है बटे। जैसे कोई बोलता है कि 3 -1, इसका मतलब हो जाएगा 1/3, यानी उल्टा। कोई बोलता है 51 के पावर -1, इसका मतलब होता है 1/51। ठीक है, इस बात को समझ गए हैं, तो इसके आगे इसी पे आते हैं। अब समझिएगा इसको, ये है 3 के पावर -1, इसका हो जाएगा 1/3 भागा 7 के पावर -1, तो 1/7 प्लस 1/5 और माइनस 1/1 के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझिएगा, 1/3 भागा, अब दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35, तो 7 का जब 35 यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 7 35 7 आ जाएगा -1,
तो यहाँ आ जाएगा 1/3 भागा 7 5 12, तो 12/35 के पावर -1। तो यहाँ क्या होता था, उल्टा नहीं, तो इसको जब हटाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिएगा, 1/3 भागा यानी 35/12, तब जाके पावर जो -1 है खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी उल्टा होता है। अब देखिएगा 1/3 आज भी भाग गुना लिखते हैं तो क्या होता है, उल्टा करके लिखते हैं तो 12/35, 12/35 का 3 चौके 12 यानी 4/35 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन है, ऑप्शन में हमारा नहीं है, ऑप्शन में हमारा बिल्कुल नहीं है। तब कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, नंबर 11 पे, 11 को समझिएगा। सवाल नंबर हमारा 11 है। यहां दिया है 0.4z -3 बटे 1.5z प्लस 9 इजिकल टू -7/5। तब इसमें z का वैल्यू क्या होगा, समझिएगा। इसमें क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, भागा वाला गुना, भागा वाला गुना में। यहाँ आ जाएगा 5 × 0.4z -3 इजिकल टू -7 × 1.5z प्लस 9, ये दिया हुआ है। समझिए, गुना करते हैं तो यहाँ करेंगे 5 चौके 20, इसे समझिएगा 0.4 गुने 5 करेंगे तब 5 चौके 20 और दशमलव के बाद एक है तो इधर से के बाद दशमलव में क्या होगा 2 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 इसका कोई वैल्यू नहीं होता। इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 2z माइनस 5 है कम बराबर माइनस में प्लस में तो माइनस गुने प्लस कितना माइनस हो जाता है, तो 15 से 75 से तो -10.5z और माइनस प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा 963 हो जाएगा, 963। अब आगे समझिएगा, जेड को एक तरफ कर देंगे और बाकी जो हमारा अंक एक तरफ कर देंगे, तो 2z प्लस 10.5z बराबर -63 और माइनस वाला हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 15 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 2z और 10.5z कितना हो जाएगा 12.5z बराबर हो जाएगा। दोनों को घटाएंगे -63 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -48। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा z इजिकल टू -48/100 अब इसको आगे करेंगे काम तो -48/12.5 डेसिमल हटाएंगे एक हो जाएगा, एक अंक है तो 80 यानी 48 गुने 10/125 होगी क्या माइनस में आएगा, क्या होगा माइनस में। काटिए 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 25। ठीक है, और 48 गुना 96 तो -96/25 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 12 पे, सवाल नंबर 12 पे मेरे सामने एक मेरे काबिल स्टूडेंट खड़े हैं, काबिल ना काबिल है ना, एक गाना भी है काबिल और एक मूवी भी है, तू मेरे काबिल नहीं मैं तेरे काबिल हूं क्या। सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे आ जाएगा गाना और सुन लीजिएगा, बहुत अच्छा गाना है। अगला सवाल है कि दिए गए चित्र में कौन POR तथा कौन QOR रैखिक युग्म बनाते हैं, तो x का मान बताइए। एक रेखा है, एक रेखा है, ठीक है ना, इसमें एंगल दिया है 140 डिग्री का और इधर दिया है x, यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ क्या है R है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब एक बिंदु रहता है तो इस पे जो एंगल बनता है 360 डिग्री का बनता है, और जब जब हाँ एक सिंगल लाइन खींचते हैं तो एक साइड जो एंगल बनता है 180 का बनता है, और जब दो लाइन मिलता है इस तरीका से तो 90 का बनता है, यानी जितना छोटा उतना वह एंगल बनाता है। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा कितना का बनेगा जी, तो 180 का बनेगा। तब समझिएगा ये पूरा का 180 का एंगल बना रहा है, इसमें से 140 दे दिया तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो निकाल लेना है कि x प्लस 140 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री घटाएं क्या हो जाएगा 40 डिग्री, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4 नंबर। क्या नंबर जी
4 नंबर। ठीक, सवाल नंबर 13 पे थ्योरम दिया है कि 3.2 का पूर्ण एवं भिन्न रूप निम्नलिखित में से कौन होगा। अब देखिएगा ये ऑप्शन पे चलना है, जैसे 3.2 है तो बोलेगा 3 का पूर्ण रूप क्या होगा, 3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बोलेगा 0.2 का पूर्ण रूप क्या होगा, तो डेसिमल हटाएंगे तो बटे 1, एक अंक है तो 1 0, तो 1 3 हो गया, दूसरा क्या होगा 2 बटे 10 हो जाएगा, इधर हमारा पूर्ण रूप होगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 14 पे। इसमें दिया है कि 2 के पावर 3x - 1 प्लस 10 भागा 7 बराबर 6। तब कह रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, x बराबर क्या हो। समझिएगा, ये भागा है तो क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, भागा है तो क्या हो जाएगा, बट्टे में। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 के पावर 3x - 1 प्लस 10 बटे 7 बराबर क्या हो जाएगा 6। अब ये भागा में इधर जाएगा तो गुना में, तो 2 के पावर 3x - 1 प्लस 10 बराबर 6 गुने 7, क्योंकि भागा में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 2 के पावर 3x - 1 प्लस 10 बराबर 6 7 42। ये क्या है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 2 के पावर 3x - 1 बराबर 42 माइनस 10 हो जाएगा। तो 2 के पावर 3x - 1 बराबर कितना हो जाएगा 32। यहाँ पे जो आ गया है तो 2 के पावर 3x - 1 बराबर क्या आ जाएगा 32 आ गया। अब इसको यदि हम फैक्टर करते हैं तो 2 को 5 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 आ जाता है। इस तरीका से देखिएगा, जैसे 32 है इसको हम तोड़ते हैं तो 2 बार में 16, 2 बार में 8, 2 बार में 4, 2 बार में 2, तो 1 2 3 4 5 है ना। इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 5 बार हो गया। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 के पावर 5, क्योंकि 2 को 5 बार गुना किया गया है। तो सेम इसको यहाँ लिख देंगे 2 के पावर 3x - 5 बराबर 2 के पावर 5। और दोनों का बेस क्या है, सेम है। यदि दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी बराबर है तो बराबर हो जाएगा। तो 3x - 1 बराबर क्या आ जाएगा 5, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में, तो 3x बराबर 5 प्लस 1, तो 3x बराबर क्या है 5 1 6, ये 3 क्या है गुना में जाएगा तो भागा में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6 बटे 3, तो 3 गुना 6, x का वैल्यू क्या आ जाएगा जी 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा जी, ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, नंबर 16 पे सवाल नंबर 16 कहता किसी बर्तन की धारणा करने की क्षमता कहलाते हैं। किसी बर्तन की धारणा करने की क्षमता यानी जो मापते हैं जीएन है, दूध मापते हैं, तेल मापते हैं, उसको क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3। कहता है 5275 मिलीग्राम को ग्राम में बदले। 5275 मिलीग्राम को, किसको, मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है, मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है। तो ये पता है कि 1 ग्राम बराबर होता है, 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम होता है, 1000 मिलीग्राम। तो इसको बदलना किस में, मिलीग्राम में बदलना, मिलीग्राम में दिया तो किस में बदलना, ग्राम में। तो क्या करेंगे 1000 से भागा देंगे, तो 5275 में 1000 से भाग देंगे, किस में बदल जाएगा, ग्राम में। किस में बदल जाएगा जी, ग्राम में बदल जाएगा। अब यहाँ 3 जीरो तो ऊपर से 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ क्या हो जाएगा 5.275 ग्राम, किसमें बदल गया है, ग्राम में। ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 18 है, कहता 5005 का अभाज्य गुणनखंड है। 5005 का अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो सबसे पहले लगेगा कितने बार में जी, 5 बार में। 5 बार में लगाइए, कितना हो जाएगा 1 0 0 1, 1 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कितना बार पे लगेगा, अब 2 3 बार पे तो दिख नहीं रहा है न, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में, 7 बार में। 7 बार में लगता है, देखिए 7 एकम 7, 3 0 30, 7 28 2 1, हाँ लग रहा है। तो 7 बार में लगा के देखते हैं, है ना। तो 7 बार में लगाते हैं तो यहाँ जो आता है तो 7 एकम 7, 3 0 7 28, 7 एकम 7
3 जीरो 28, 2 1 7 21 कट गया। अब 7 बार में लग रहा है, 7 दूनी 14 नहीं लग रहा है, 8 9 बार में नहीं लगेगा, कितना 11 में लगा के देखते हैं, 11 बार में। तो 11 एकम 11, 3 3 11 3 33, अब तो लगेगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड, यानी 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 है कहीं ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर हमारा 3 में है, लेकिन उल्टा करके दे दिया है 5 गुने 11 गुने 7 गुने 13। तो क्या फर्क पड़ता है, गुना में इधर है इधर है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3, ऑप्शन हमारा हो जाएगा 19 पे। अब यहां देखिएगा नेक्स्ट नंबर सवाल में दिया है 25 भागा 1 पूर्णांक 11/14 का बराबर क्या होगा। तो 25 भागा, इसको तोड़ेंगे पूर्णांक को भिन्न में, तो 1 गुने 14 14 और 14 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 4 1 5 1 1 2, यानी 25/14 हो जाएगा। अब एक भागा ऐसे गुना लिखते हैं तो इसको उल्टा हो जाता है ना जी। तो यहाँ जाएगा 25, जब गुना लिखते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 14/25, 25 से 25 कैंसिल क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा जी, 4 नंबर, हमारा कौन हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, आते हैं सवाल नंबर 20 पे। कहता है एक दिन का कितने प्रतिशत 36 मिनट होगा। कहता 36 मिनट जो है 36 मिनट है ना, एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो एक दिन में कितना होगा, तो 24 आवर होता है, 24 घंटा होता है। और 24 घंटा में कितना मिनट है, एक घंटा में 60 मिनट, तो 24 में 60 करेंगे कितना हो जाएगा, 1410 मिनट आ जाएगा। अब निकाला परसेंटेज किसका, 36 का। तो 36 मिनट जो है बटे किसकी अपेक्षा, एक दिन का, एक दिन कितना मिनट, तो 1440 मिनट। आप परसेंटेज निकाला तो क्या करेंगे, 100% से गुना, तो मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसका आधा करेंगे तो 18, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सते और 2 यानी 72 आ जाएगा। आगे समझिएगा सॉरी, 18 गुने 10 और बटे 72, ये परसेंटेज में आ रहा है। ठीक है, 18 के 54, 18 4 72, 4 बार में कट जाएगा, कितना जाएगा 10/4%। इसको काटेंगे, इसका हाफ 5, इसका हाफ 2, यानी 5/2%, यानी कितना जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, यानी 2.5% आएगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, सवाल नंबर 21। कहता ताजा मछली का वजन सूखने के बाद 1/3 हो जाता है। तो एक ताजी मछली का वजन 2 किग्रा है, तब 15 सूखी मछलियों का वजन किलोग्राम में। मछली खाए ना जी, तो एक मछली होता है जिंदा वाला, और एक होता है मछली को सुखाकर बेचा जाता है, सुखौता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुखौता, जो मछली को सुखा कर रख देते हैं और 6 महीना साल भर बाद में हम खा सकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा कि जब ताजा मछली है उसका वजन होता है 2 kg, और जबकि उसको हम सुखा देते हैं तो उसी का 1/3 भाग हो जाता है। अब समझिएगा, एक ताजा मछली का, ताजा जो मछली है इसका वजन कितना है जी, 2 kg है, और जब इसको सुखा देते हैं तो सूखा का कितना हो जाएगा, सूखा मछली का जो वजन हो जाएगा यही 2 kg का 1/3 है, यानी 2/3 kg हो जाएगा। कौन, एक सूखा मछली का। तब कह रहा कि 15 सूखी मछलियों का वजन। अब समझिएगा, एक सूखा मछली का जो वजन होता है कितना जी, 2/3 kg। तो कितना का 15 सूखा मछली, कितना जी 15 सूखा मछली, तो 2/3 में कितना 15, तो 3 पचे 15, तो 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 10 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 10 kg। अगर मछली ताजा है यानी गीला है, ठीक है ना, तो 15 kg है, उसको जब सुखा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 kg हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 3 नंबर, 2 नंबर 10 kg हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 22 पे। हमारा जो 22 नंबर सवाल है, कहता है यदि 3 के पावर x + 8 बराबर 27 के पावर x + 1 है, तो x का वैल्यू क्या होगा। समझिएगा, अभी नीचे 27 है, तो इसमें ऐसा क्या करें, इसके साथ ऐसा क्या घटना करें कि इसका बेस भी क्या आ जाए, 3 आ जाए। कोई घटना कीजिए, तो 27 का हम निकालेंगे गुणनखंड, यानी 27 का फैक्टर।
तो 3 बार में कितना 9, 3 बार में 3 आ जाएगा, यानी 3 गुने 3 गुने 3। तो यहाँ कुछ नहीं था पावर 1, जब बेस से मतलब पावर जुड़ता है इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे 3 के पावर x प्लस 8 बराबर 3 के पावर 3 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो 3 के पावर x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 3 के पावर 3 गुने x, तो 3x प्लस 3 गुने 1 3 हो जाएगा। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा जी, सेम हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 8 बराबर 3x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक जो हमारा समस्या है x को एक साइड करेंगे, अब बिना x वाला एक साइड, तो 8 माइनस 3 बराबर 3x माइनस x कर देंगे, तो घटेगा कितना देगा 5, और 3x में से एक x घटेगा तो 2x आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2x बराबर 5, तो x बराबर 5/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा जी, ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, आए मेरा स्टूडेंट क्यों नहीं सीख पाए जबकि हमसे मेहनत रात भर कराए। तो ध्यान दीजिए, हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कोशिश कीजिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए। अब आते हैं सवाल नंबर 23 पे। कहता निम्नलिखित में कौन सा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार है। तब पाइथागोरस प्रमेय में क्या बताता है जी, वे बताता है कि जब दो साइड है ना, दो साइड के स्क्वायर का सम करते हैं तो तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तब क्या कहलाता है पाइथागोरस। तब पहला ऑप्शन में चलते हैं, हमारा ऑप्शन से यहाँ चलेंगे, यहाँ 2 है 3 है 5 है। ऑप्शन भी हमारा बी में जो है 5 है 7 है 9 है, और ऑप्शन सी में है 6 9 और 11, और डी में है 8 15 और क्या 17। तब पाइथागोरस तब होगा जब ये दोनों को वर्ग करके इसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। देखिए 2 दूनी 4 और 3 3 9, तो 9 4 13 रहा, जब 25 होता है तो बराबर आ नहीं रहा है, तो ये होगा पाइथागोरस नहीं होगा। अब इसमें आते हैं 25 और 77 49, तब 25 और 49 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 74, और जबकि 9 81 हो रहा है, तो ये हमारा पाइथागोरस नहीं होगा। इसमें आते हैं तो 6 6 36 और 9 81, 6 6 36 और 9 81, 81 और 36 को जोड़ेंगे तो 7 8 3 11 117 हो रहा है, जबकि 11 का स्क्वायर कितना होता है जी 121 होता है, ये भी बराबर में नहीं आ रहा है, हमारा ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब किसमें आते हैं ऑप्शन नंबर 4 में, तो 8 8 64 और 15 का कितना होता है जी 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब दोनों को जोड़िए 5 4 9 6 2 8 और 2 के 2 200 कितना होता है 89, और 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, तो आ गया ना। ये दोनों को वर्ग करके जोड़ें, इसके वर्ग के बराबर आ गया है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ऑप्शन कौन हो जाएगा 4। ठीक है, सवाल नंबर 24 पे, सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 में कहता है समीकरण 10 के पावर 3 प्लस x के पावर 3 बराबर 1 के पावर 3 प्लस 12 के पावर 3 में कहता x का वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू पूछेगा जी, पूछा x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब समझिएगा, तो 10 के पावर 3 यानी 10 को 3 बार गुना करें तो 10 गुने 10 100 गुने 10 1000, इसका वैल्यू हो जाएगा 1000 प्लस x के पावर 3 बराबर x, 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है। अब 12 का क्यूब, तब 12 का क्यूब मतलब 12 गुने 12 3 बार, 12 गुने 12 गुने 12 करेंगे तो 12 गुने 12 144, तो 144 गुने क्या करेंगे 12, तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8 1 दूना 2 144, कितना हो जाएगा 8 8 4 12 4 2 6 1 7 1, कितना आ जाएगा जी 1728, 1728 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो 1000 प्लस एक्स क्यूब बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 8 1 9 2 7 1 प्लस में धर जाएगा तो माइनस में, तो एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 1729 माइनस कितना हो जाएगा जी 1000 हो जाएगा, तो एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा, घटाइए 9 2 7 और 1 में से गया 0 यानी 729, तो एक्स बराबर कितना होता है 700 क्यूब रूट 729, क्यूब रूट 729, तो ए जो होता है 729 किसका क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट होता है तो 3 का होता है, तो एक्स बराबर हो जाएगा 3 का नहीं 9 का, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 9।
9 को 3 बार गुना कीजिएगा नहीं तो यही आ जाएगा 729। मतलब देखिए 9 गुने 9 तो 9 9 81, अब 9 कीजिए तो 1 9 9 अनोठी 72 आ गया ना। इसीलिए 729 का पूर्व पता है 9। आंसर हमारा हो जाएगा 9। ठीक है, आगे सवाल नंबर 25 पे कहता एक वस्तु को 425 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 355 रुपया बेचकर हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताना है। अब समझिएगा इस सवाल को। कहता है वो वस्तु है, मान लेते हैं मार्कर है, तो 425 में बेचते हैं जी, 425 में बेचते हैं मान लेते हैं, मान लेते हैं कि 10 रुपया क्या होता है, फायदा होता है, लेकिन 355 में बेचते हैं तो 10 रुपया क्या होता है, हानि होता है। यानी जितना में बेचते हैं 425 में जितना फायदा होता है और 355 में बेचने पर क्या होता है उतना ही हानि हो जाता है। तब कहता है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, देखिए ऐसे सवाल को 425 में बेचते हैं और 355 में बेचते हैं, बात को समझिएगा। इसको इतना पे बेचते तो लाभ होता है, इतना पे बेचते तो हानि होता है। तो लाभ हानि कितना होता है, यदि 425 में बेचते हैं तो जितना लाभ होता है 355 में बेचने पर उतना ही हानि हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया, ये दोनों बीच वाला होगा क्या होगा, सीपी होगा। तो दोनों के बीच में कौन आ सकता है, समझिएगा। अब समझिए कि मान लेते हैं 1 रुपया 425 में बेचते 1 रुपया का लाभ होगा, तो इसमें क्या होगा, x माइनस हो जाएगा यानी सीपी आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, x को प्लस हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। अब दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो 425 माइनस एक्स बराबर 355 प्लस एक्स हो जाएगा। अब समझिएगा a माइनस में डाल जाएगा तो प्लस में, a प्लस में डालेगा तो माइनस में। तो 425 माइनस 355 बराबर एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। अब हटाइए, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 5 गया कितना होगा, 12 में से 5 गया 7 और 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा, यानी 2x बराबर 70, 2x बराबर 70, तो x बराबर कितना जाएगा जी, 70/2 कटेगा कितना जाएगा 35, क्या जाएगा 35। हमारा जो कहता है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, तो लागत मूल्य निकालना है तो या तो इसमें घटा दीजिए इसमें जोड़ दीजिए, तो घटा देते हैं। लागत मूल्य निकालना है, लागत मूल्य तो क्या हो जाएगा 425 माइनस एक्स, यानी 425 माइनस क्या करेंगे 35, घटाइए 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचेगा 3, कितना हो जाएगा जी 390 रुपया, 390। अब यहाँ समझिएगा, अब यहाँ समझिएगा, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे समझिएगा कि देखिएगा ये जो हमारा क्या है, ये 425 में बेचते हैं है ना, तो जितना रुपया लाभ होता है 355 में तो उतना ही हानि होता है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों को बीच वाला आएगा। अब इसमें यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 425 है और इसमें यदि हम 35 घटाते हैं, इसमें क्या करते हैं 35 घटाते हैं तो कितना आता है 390 आता है, और इसमें यदि 35 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 390 आ जाएगा। इसलिए इसका क्या है, दोनों का लागत मूल्य क्या आ जाएगा, ये लागत मूल्य क्या हो जाएगा 390। ठीक है, सवाल नंबर 26 पे कहता एक संख्या के 55% और उसी के 14% के बीच अंतर कितना है 8610 है, तो उस संख्या का 85% क्या होगा। देखिए मान लीजिए कोई संख्या x है, क्या है जी x है, तो यही संख्या का 55%, यही संख्या का 55%, ठीक है। अगर उसी के 14%, यही संख्या का क्या जी 14%, दोनों का अंतर बोले तो माइनस कितना है, अंतर दे दिया है हमारा 8610। ठीक है, अब देखिएगा x गुने 55 बटे क्या हो जाएगा 100, परसेंटेज का वैल्यू बटे 100 होता है, माइनस x गुने 14 बटे क्या हो जाएगा जी 100 बराबर 8610। अब गुना कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 55x है ना, एलसीएम लेंगे तो दोनों का 100 ही आ जाएगा। अब माइनस कितना आ जाएगा जी 14x बराबर 8610, अब ये भागा में जाएगा तो गुना में, अब हटाएंगे दोनों को तो 5 माइनस 4 1, अब 5 में से 1 करेगा कितना 4, यानी 41 कितना हो जाएगा 8610 गुने कितना हो जाएगा 100, तो 100 कितना हो जाएगा जी 8610 बटे 41 गुने क्या आ जाएगा 100। इसके बाद जो काटने के बाद आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो है सवाल नंबर 27 पे
कहता है किरण ने 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिठाई खरीदी एवं 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 63 किलोग्राम मिठाई बेची, है ना। तब मिठाई जो है कितना होगी 63 केजी, कितना है 63 केजी। तो 10 रुपए प्रति किलोग्राम से खरीदी, तो खरीदी मीन्स सीपी ने, खरीदी मीन्स सीपी। कौन खरीदी है? तो किरण 63 केजी खरीदना है और 10 रुपए खरीदता है, तो कितना हो जाएगा जी 63 गुने 10। और नहीं समझ में आ रहा है? 5 रुपए केजी चावल है और 2 केजी खरीदना है, तो 5 गुना 10 करेगा ना जी। यहाँ भी वही चीज है, 63 केजी खरीदना है तो 10 रुपए केजी खरीदता है, तो 63 में क्या करेंगे 10 करेंगे, तो कितना आ जाएगा 630 रुपया। 600 कितना 30 आ जाएगा। आगे कहता है कि एवं 12 रुपए प्रति किलो की दर से क्या करता है बेचता है, क्या करता है जी बेचता है। तो बेचना तो एसपी ने सेलिंग प्राइस, यही इसी में नहीं, जितना खरीदा नहीं बेचेगा। तो 63 गुने क्या करेंगे 12, तो गुना कीजिए, तो 63 गुने 12 करेंगे तो दुतिया 6 और 6 दूनी 12, एक 3 और 6 दूनी नहीं जी 3 दूना 6 और 6 दूनी 12, 3 एकम 3 और 6 एकम 6, 6 3 2 5 6 1 7, कितना देगा 756। तो क्या पूछा जा रहा है? कहता उसने कुल कितने रुपया कमाया, तो कितना है इतना में खरीदा इतना में बेचा, तो पूछा कितना कमाया, तो क्या लिखा है लाभ में जी। तो लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, 756 माइनस 630, 6 में से 0 गया 6 आए, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 6 गया 1, कितना रुपया कमा लिया किरण जी? किरण कमा लिए 126 रुपया। ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3। कौन हो जाएगा जी 3 नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 है, कहता 10 मीटर व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। व्यास से 10 मीटर पूछा त्रिज्या, तो आपको पता है ना कि व्यास के आधार त्रिज्या होता है, त्रिज्या के दोगुना क्या होता है व्यास होता है। तो व्यास से 10 मीटर त्रिज्या कितना हो जाएगा जी 5 मीटर हो जाएगा, यानी इसका आधा हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2, ठीक है। कहता 19 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, हमारा सवाल नंबर आ जाते हैं 29 में। तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, ए 969 है और 2 में है कितना है जी 998 और 3 में है 988 और 4 नंबर में है 999। तब कहता है कि 19 से विभाजित सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कितना है जी 999 है। तो क्या ये 19 से विभाजित है? देखिए कैसे, 19 बचे 95, 19 बचे 95, कितना बचेगा 4 और 9, तो कटेगा 29 42 नहीं कट रहा है, तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसमें आते हैं, उसके बाद इससे छोटा कौन है तो ए है। इसमें देखते हैं तो 19 बचे कितना 19 बचे 95, 4 8 यानी 48, तो 19 दूना 42 ये भी नहीं आ रहा। इसके बाद कौन है ए हमारा बड़ा है, तो इस पे आते हैं तो 19 बचे 95, 19 बचे 95, कितना बचेगा 3 और 8, 19 दूना 38, ये कट रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा 30, ठीक है 30 पे। कहता एक ऑटो रिक्शा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटे 30 मिनट चलता है। यदि वह 1 और घंटे बाद अपने गंतव्य पर पहुंचता है तो ऑटो रिक्शा के द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी। अब देखिएगा 40 किलोमीटर पर कितना है प्रति घंटा है, तो 40 किलोमीटर पर आवर यानी प्रति घंटा, तो ये हमारा क्या होगा स्पीड में जी, ये क्या हो जाएगा स्पीड। अब कहता 2 घंटे कितना 30 मिनट, तो 2 आवर कितना 30 मिनट, ठीक है। तो हमारा टाइम हो जाएगा क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। आगे कहता है कि यदि वह 1 घंटे और 1 घंटे के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचता है, कहता 1 घंटा और बढ़ाता है, तो 1 घंटा और बढ़ाता है, 1 घंटा जोड़ देंगे तो टाइम कितना हो जाएगा, तो 2 3 है 3 आवर और 30 मिनट बोलो क्या आधा घंटा, यानी 1/2 आवर, तो टोटल कितना हो जाएगा 3.5 आवर। 3.5 घंटा लिख सकते हैं 7/2 आवर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब स्पीड आ गया टाइम आया तो क्या निकाल सकते हैं डिस्टेंस, क्या निकाल सकते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला था स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना जी 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना 7/2, ठीक है। ये कटेगा कितना 20 में, तो 7 नहीं 14 कितना 140 किलोमीटर हमारा क्या आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 1, ठीक है।
अब नंबर हमारा है 31 जी। 31 में कहता है कि एक कर्मचारी का वेतन पहले 5% बढ़ता है फिर 5% घटता है तो उसके वेतन में कितना परिवर्तन होगा। एक बताया था फॉर्मूला कि जब एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घटे तो फॉर्मूला लगाते हैं क्या जी, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100% लगाते हैं ना। तो कहता पहले 5% बढ़ता यानी प्लस होगा है ना, फिर 5% क्या करता है घटता है तो क्या होगा जी माइनस होगा। तब कीजिए x के प्लस 5 और y के माइनस 5, तो 5 माइनस 5 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 गुने 5 बटे 100। ठीक है, 5 से 5 घटेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, माइनस 25 बटे कितना आ जाएगा 100, 25 चौके 100 यानी 25 चौके 100। लेकिन दिया के दशमलव में है, इसको काटना नहीं है। दशमलव में दिया है तो काटने से फायदा नहीं है। इतना परसेंटेज बराबर माइनस 25 बटे 100%। दशमलव में चेंज करना है तो कितना आ जाएगा माइनस 0.25%। अब माइनस में तो हानि होगा ना जी, माइनस में तो क्या होगा हानि होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 0.25% कमी। ऑप्शन कौन होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 32 पे कहता एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 300 रुपया, यदि 25% हानि हुई है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब इसको समझिएगा, कहता एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है जी 300 रुपया है। कितना है 300 रुपया। अब कहता यदि 25% हानि हुई तो विक्रय मूल्य क्या होगा। एक वस्तु के क्वेश्चन तो गड़बड़ लगता है। बस 2-4 क्वेश्चन आ रहे आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 32 पे। सवाल नंबर क्या है जी 32। समझिएगा, कहता एक वस्तु क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर कितना है 300 रुपया। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 20 रुपया, यानी सीपी माइनस एसपी कितना दिया हुआ है जी 300 रुपया दिया है। अब कहता यदि 25% का हानि हुआ है, कितना का हानि हुआ 25% का, यानी 25% का हानि हुआ है तो 25 बटे क्या इसको लिख सकते हैं 25 बटे 100% है। तो 25 100 पे कटेगा कितना हो जाएगा 1/4। 1/4 क्या हुआ 1/4 का क्या हुआ हानि, यानी 4 भाग में 1 भाग क्या हुआ हानि हुआ, 4 भाग में 1 भाग क्या हुआ है जी हानि हुआ है। अब समझिएगा, तो यहाँ जो हमारा हो जाएगा यहाँ एसपी बराबर कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा, सीपी बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, पूछा जा रहा है कि तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या विक्रय मूल्य एसपी ने, तो दोनों का अंतर 300 ने है, तो एसपी बराबर हो जाएगा 3 गुने 300, 3 तिहाई 900, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी में पूछता कि क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सीपी क्या होगा, तो 4 से गुना करते हैं तो 4 तिहाई हमारा 1200 हो जाता। ठीक है, नंबर 33 पे कहता एक एजेंट को 1000 रुपए की बिक्री से 73 रुपया कमीशन मिलता है तो 100 रुपए की बिक्री से उसे मिलने वाला कमीशन होगा। अब समझिएगा 1000 रुपया कोई सामान बेचता है तो उसको 73 रुपया कमीशन मिलता है, तो 1 रुपया का बेचेगा तो कितना हो जाएगा 73 बटे 1000, कितना का था 100 रुपया का, तो 100 का निकालते हैं तो 73 बटे 1000 गुने 100, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 73 बटे 10, 1 0 है तो 1 अंक बाद दशमलव, तो 7 रुपया 30 पैसा है ना। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, 35 पे कहता यदि 8 वर्ष में कोई धनराशि ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कहता 8 वर्ष में, टाइम कितना दिया है जी 8 वर्ष दिया है, ये हमारा टाइम दे दिया है। कहता है तो कोई धनराशि का कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है। समझिएगा, तो मान लेते हैं माना की है ना मूलधन, कौन धन मूल जो धन है कितना x है, तो 8 साल के बाद यही दुगना हो जाता है। तो टोटल अमाउंट में जी अमाउंट बोले तो मिश्र धन है ना, मिश्र धन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको अमाउंट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल P
क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल पी। ठीक है, तो इसका जो आएगा एस आई है ना, तो एस आई कितना हो जाएगा, तो अमाउंट माइनस क्या, प्रिंसिपल, तो यानी 2x माइनस क्या होगा, x बराबर कितना होगा, x। ठीक है, अब निकालिए फॉर्मूला, पता है ना कि एस आई बराबर क्या होता है, पराठा बटे 100। तो एस आई कितना जी लाए हैं, x, तो x और p कितना मान है, x, तो x आगुने r, r तो निकालना है, टाइम दिया है 8 वर्ष बटे क्या होगा 100। अब यहाँ कार्य कीजिए है ना, ये गुना में आएगा, ये दोनों भागा में आएगा, तो x गुने 100 और बटे x गुने 8 बराबर क्या आ जाएगा, r, x कट जाएगा, इसका हाफ करेंगे 4, इसका हाफ करेंगे 50, इसका हाफ करेंगे 2, इसका हाफ करेंगे 25, तो r बराबर क्या आ जाएगा, 25 बटे 2% बराबर 25 का कितना 12.5, तो 12.5% हो जाएगा। रेट कितना जी, 12.5%। ठीक है, दशमलव में नहीं दिया, पूर्णांक में दिया तो इसलिए लिखा 12/2%, ये आंसर हो जाएगा। दशमलव में देगा तो ए आंसर, पूर्णांक में देगा तो ए आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 36 पे। सवाल नंबर हमारा 36 है, कहता x प्लस बाई इजिकल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू बाई -2 है, तो कहता सेम 7 + 5 बराबर क्या होगा। तो देखिएगा, 7 कहाँ लिखा है, x की जगह लिखा है, और 5 को लिखा है, बाई की जगह लिखा है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ कर देंगे 7 + 2 का होल स्क्वायर इंटू बाई कितना 5, तो 5 - 2। अब निकालिए 7 + 2 9, तो 9 का स्क्वायर कितना 81, तो 81 दशमलव से गुना हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना जी। अब 5 में से 2 गया कितना 3, तो 1 तिया है 3, 8 तिया है 24, कितना हो जाएगा 243। ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 37 पे। कहता 8597 माइनस वाट इजिकल टू 7429 माइनस 4358। कहता वाट का वैल्यू क्या होगा है ना, तो 8597 माइनस वाट, अब दोनों को घटाइए, 9 में से 8 गया 1, 12 में से 5 गया 7, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 4 गया 7 में से 4 गया 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, ये हमारा है प्लस में, ये हमारा माइनस में, माइनस में हो जाएगा प्लस में, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 8597 माइनस 3071 बराबर भाट, घटाइए 9 में से 1 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 5 में 0 गया 5, 8 में से 3 गया 5 आ जाएगा, बराबर क्या जाएगा भाट, तो भाट बराबर क्या आएगा जी 5526, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, सवाल नंबर 38 पे। 38 में कहता कि वे 58,432 की अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती मीन्स एक बढ़ के है ना जी, एक आगे, यानी जस्ट आफ्टर, इंग्लिश में बोले तो जस्ट आफ्टर, तो 58,432 के जस्ट आफ्टर कौन होगा, तो 58,433 हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 39 नंबर पे आते हैं। अब आते हैं 39 नंबर पे, कहता एक आयत की लंबाई 3 गुनी तथा चौड़ाई आधी कर दी जाए तो मूल आयत तथा नए आयत के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। मान लेंगे तो कोई आयत है, इसका लेंथ कितना दिया x और ब्रेथ कितना दिया है जी y, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूला आता है a लेंथ इनटू ब्रेथ L इंटू बी होता है, तो x होने क्या y बराबर कितना होगा xy। आगे कहता है कि लेंथ को क्या कर दिया जाए, लेंथ को कर रहा है, हाँ कहता है आयत की लंबाई 3 गुनी कर दी जाए, लंबाई में लेंथ को 3 गुनी 3x कर दिया जाए, आगे की ब्रेथ को कितना कर दिया जाए, ब्रेथ को करा यानी चौड़ाई को आधी कर दिया जाए, यानी y/2 कर दिया जाए, तब इसका एरिया कितना होगा, इसका जो एरिया हो जाएगा यानी L इंटू बी, तो 3x गुने क्या आ जाएगा y/2, यानी 3x y/2 कितना आ जाएगा 2। तो दोनों का क्या पूछ रहा है, रेशियो, क्या पूछ रहा है, जो दोनों जो एरिया है उसका रेशियो क्या होगा, तो रेशियो निकालिए, तो x y है ना, x y रेशियो
3x/2 आ जाएगा। तो x y से x y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 रेशियो, यहाँ आ जाएगा 1 रेशियो 3/2, 2 इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 2:3, ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 40। कहता एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है जी, 154 मीटर। अब देखिएगा एक वृत्ताकार मैदान है, इसका क्या दिया है, क्षेत्रफल मींस एरिया, इसका एरिया दिया है कितना जी 154 स्क्वायर मीटर। तो इसका एरिया का फॉर्मूला बताया थे ना कि ना किसी पे भरोसा ना किसी पे एतबार, हाँ सर्किल का एरिया पाई स्क्वायर है ना। इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका जो एरिया आता है पाई स्क्वायर बराबर 154। तो यहाँ पाई का वैल्यू कितना 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 154। तो आर स्क्वायर बराबर कितना 154 गुने 7/22, तो 22/54 से आर स्क्वायर कितना 7 गुने 7 49 में जी। अगर स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट रहेगा, तो आर बराबर √49 बराबर कितना 7 हो जाएगा। अब पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि मैदान के 15 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तब 15 चक्कर लगाना पड़ेगा तो कितना दूरी तय करेगा, तो एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना होगा, उसके लिए क्या निकालेंगे पेरीमीटर। क्या निकालेंगे जी पेरीमीटर। तो सर्किल का जो पेरीमीटर बराबर कितना क्या फॉर्मूला होता है 2πr, पेरीमीटर कितना होता है 2πr यानी परिमाप। तो 2 गुने 22/7 और का वैल्यू कितना जी 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल, तो 22 गुने 2 कितना 44, कितना जी 44 मीटर। अब एक चक्कर यदि घूमता है तो 44 मीटर दौड़ना पड़ता है, तो ऐसा ऐसा कई चक्कर लगाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा उसको 15 चक्कर लगाना होगा। तो 15 से गुना कर देंगे यहाँ हो जाएगा 44 गुने कितना जी 15। अब गुना कीजिए, यहाँ करते हैं 44 गुने 15 करते हैं, तब 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, यहाँ 44 के 44 0 4 2 6 4 2 6 कितना आ जाएगा 640 मीटर दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा मैथ क्लियर हो गया।